अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं डॉक्टर कीर जावेद और आप देख रहे हैं एजे हेल्थ टीवी। यूट्यूब चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस किस्म के वीडियोस मिलती रहें। अब आते हैं अंडा। अंडा खाने के बाद पेट में खराबी महसूस करना, बदहज़मी महसूस करना, गैस उभारा महसूस करना या मैदे के मसाइल का सामना करना, तो ये है हमारा आज का मौजू। इस पे बात करेंगे कि अगर कोई पेशेंट या आप अंडा खाते हैं और उसमें पेट में कोई गड़बड़ स्टार्ट हो जाती है, पेट खराब हो जाता है, बदहज़मी हो जाती है, जैसे मैंने ऊपर बयान किया, तो ऐसा क्यों होता है इस पे बात करेंगे। फिर इसकी एहतियातों पे बात करेंगे और होम्योपैथिक इलाज पे बात करेंगे। तो मैं हूं डॉक्टर कीर जावेद, एजे हेल्थ टीवी से ये प्रोग्राम करते हैं। पख्तून भाइयों को डेरा माया सड़े मशे, पंजाबी भाइयों को जी आया नू एंड उर्दू भाइयों को खुश आमदेद। और फॉर माई इंग्लिश व्यूअर्स, वेलकम टू द शो। अंडे का पेट में ख़राब असर होने के मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। वजूहात पे बात कर लेते हैं। इनमें से कुछ वजूहात मैं आपको बताऊंगा और साथ में इंशाल्लाह एहतियातें भी बताऊंगा। तो सबसे पहला मसला जो है, अंडे में ऐसे कंटेंट्स होते हैं जिससे अंडे खाने की वजह से एलर्जी हो सकती है, जिसको हम एलर्जी का नाम दे सकते हैं। तो कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकती है, तमाम में नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों को इसमें मसला हो सकता है। अंडा खाने के बाद होता क्या है कि पेट में जलन, सूजन और खारिश महसूस होती है, कि जैसे मतलब कोई चीज़ गर्म आ गई है तो उसमें जलन महसूस होती है। अंडे के जो प्रोटीन्स हैं उनकी वजह से ये होता है। ये बेसिकली उन लोगों को प्रोटीन की हसासियत होती है जिसको हम अंडे की एलर्जी का नाम देते हैं। तो अगर आइंदा आपको खारिश और पेट में जलन महसूस हो, ऐसी पोजीशन हो, तो आपको अंडे से एलर्जी है। एलर्जी का तरीका फिर यही है कि आपने उस चीज़ से मतलब परहेज करना है। हजम करने में बाज़ औक़ात मुश्किलात होते हैं, चूँकि अंडे प्रोटीन और चिकनाई से भरपूर होते हैं और कुछ लोगों का मैदा इनको हजम करने में मुश्किल महसूस करता है या वो इसको हजम नहीं कर पाते। उसकी वजह भी प्रोटीन और चिकनाई है। तो नतीजतन पेट में उभारा हो सकता है, गैस हो सकता है। तो जो पेशेंट कहे कि जी मैं अंडे खाने से मुझे गैस हो जाती है, उभारा हो जाती है, तो उनके लिए ये मसला हो सकता है। अच्छा, बाज़ औक़ात अंडे में बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। अगर अच्छे तरीके से अंडा ना पकाया जाए तो वो बैक्टीरिया, जिसको हम सॉल्मोनेला कहते हैं, वो हो सकते हैं जो पेट में इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं। ये सबसे ख़तरनाक पोजीशन हो सकती है। तो अंडे को प्रॉपर पकाना चाहिए, पूरा पकाना चाहिए। वो जो कच्चे पक्के वाली स्टोरी है उसको थोड़ा सा अवॉइड करें। अच्छा, चौथी पोजीशन पे अंडे अगर बहुत ज़्यादा मकदार में खाएं तो जिस्म में प्रॉब्लम हो सकती है, जिस्म का निज़ाम मुतासर हो सकता है। ज़्यादा प्रोटीन और चर्बी चूँकि अंडे में मौजूद होती है तो उसको हजम करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। और मैदा चूँकि एक मशीन है, मशीन पे आप कितना वज़न डालेंगे, कितना बोझ डालेंगे, तो हर एक चीज़ की कैपेसिटी होती है। तो कैपेसिटी के मुताबिक हमें चीज़ें खानी चाहिए। एंड एक इंग्लिश प्रोवर्ब है, वो है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। जिस चीज़ में ज़्यादती होगी वो बैलेंस आउट हो जाएगा उसका। अच्छा, मैं आपको अभी बताऊंगा कि टेस्ट हम कौन से कर सकते हैं कि अंडा खाने के बाद अगर पेट में ख़राबी और ऊपर जो हमने मसाइल बयान की हैं, अगर ऐसे मसले हों तो आपने कौन कौन से टेस्ट करवाने हैं ताकि हमें पता चल सके कि असल में बेसिक प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि तशखीस पूरी होगी तो इलाज इंशाअल्लाह ताला कोई मसला नहीं होता। सबसे पहला आपने एलर्जी टेस्ट करवाना है। अगर किसी पेशेंट को अंडे से एलर्जी महसूस होती है और उसके स्किन में प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं, मतलब उसको प्रिकिंग होती है, जलन होती है और इस किस्म के मसले होते हैं, तो उनको एलर्जी का टेस्ट करवाना चाहिए। क्योंकि वो फिर प्रोटीन से या अंडे से आपको एलर्जी है, ताकि प्रॉपर पता चल सके कि ये वाकई एलर्जी है या कोई और मसला है। उसके बाद एक टेस्ट होता है जो कि स्टूल टेस्ट कहलाता है। अगर बैक्टीरिया या इन्फेक्शन की शिकायत हो जाए अंडे खाने से, तो आपने स्टूल कल्चर का एक बड़ा आसान सा टेस्ट होता है, वो किसी भी लेबॉर्ट्री पे आप लिख के दे सकते हैं, वो उसी वक्त हो जाएगा और उससे पता चल जाएगा कि अंडा खाने से बैक्टीरिया का मसला मौजूद है या नहीं। तो बैक्टीरिया का पता चल जाएगा और अगर बैक्टीरिया होगा तो फिर इलाज ऑल टुगेदर चेंज हो जाएगा। आपको पता है होम्योपैथी सिम्टम्स पे बेस करती है और किसी बीमारी का इलाज नहीं करती, हम सिम्टम्स का इलाज करते हैं।
गैस्ट्रोस्कोपी भी हमें करवाना चाहिए अगर पेट में मुसलसल मसाल रहे, तो गैस्ट्रोस्कोपी या एंडोस्कोपी की तरफ भी हम जा सकते हैं। ये दोनों टेस्ट अगर हो जाएं और ये ऑब्जर्वेशन हो जाएं तो बिल्कुल 100% पता चल जाएगा। और इसमें यह है कि मैदे का मुआयना प्रॉपर तरीके से हो जाएगा कि मैदे में इस वक्त प्रॉब्लम क्या चल रहा है, मैदे में सोजश क्यों है, या एक और चीज़ इसमें अल्सर तो नहीं है। तो गैस्ट्रोस्कोपी एंडोस्कोपी इसको मतलब बताएगी कि अगर अल्सर है, ताकि हम अल्सर का फिर इलाज कर सकें। वो फिर अंडे का मसला नहीं होगा और मतलब अल्सर की वजह से मैदा आपका काम नहीं कर रहा। प्रिकॉशन हमने क्या करनी है, एहतियातें हमने क्या करनी है, अंडा खाने के बाद पेट ख़राब होने से बचने के लिए बहुत सारी एहतियातें की जा सकती हैं और तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ कि हमें क्या करना है। सबसे पहले तो अगर आपको एलर्जी है, अंडे से एलर्जी है, तो उसको आपने अवॉइड करना है। अंडे को अच्छी तरह पकाएं, कच्चे पक्के वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म करें और अंडे को अच्छी तरह पकाएं। हमेशा अंडे को अच्छी तरह पका के खाने से जो सैल्मोनेला बैक्टीरिया है, इससे बचा जा सकता है। क्योंकि अगर वो कच्चा पक्का होगा, प्रॉपर धोया नहीं होगा, प्रॉपर पकाया नहीं होगा, तो ये बैक्टीरिया आ सकता है जो कि ज़ाहिर है मैदे के लिए फिर ठीक नहीं है। अंडे की मिकदार बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऊपर मैं बता चुका हूँ, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। बस ठीक है, एक आध अंडा होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और हर रोज़ अंडा अगर आप खाना पसंद करते हैं तो 2 से ज़्यादा अंडे नहीं होने चाहिए। एलर्जी की सूरत में मैं ऊपर बता चुका हूं कि आपको करना क्या है कि आपने बिल्कुल जिस चीज़ से भी साइंटिफिक असूल के मुताबिक जिस चीज़ से भी एलर्जी होगी, तो एलर्जी का तरीकाकार ये है कि आप उसको फौरी तौर पे बंद कर देंगे। अगर आपको अंडे से एलर्जी है और आप वो नहीं हजम कर सकते, तो जिंजर या पेपरमेंट जैसी हाजमा को बेहतर बनाने वाली ग़िज़ाएँ इसमें शामिल करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा देगा। अब आते हैं होम्योपैथी की तरफ। होम्योपैथी इसको कैसे ट्रीट करती है? आपको पता है होम्योपैथी जो है अलामात पे बेस करती है। ये किसी ख़ास बीमारी या ख़ास उस पर मर्ज़ पे काम नहीं करती, बल्कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स होती हैं। सिम्टम्स होंगी तो होम्योपैथिक मेडिसिन होंगी और सिम्टम बेस हम इलाज करते हैं, यानी कि पूरे जिस्म में सर से पाँव तक हम सिम्टम्स लेते हैं। सिम्टम्स के मुताबिक होम्योपैथिक फ़िलासफ़ी के मुताबिक हम लोग इलाज करते हैं। तो पहली मेडिसिन नक्स वामिका मैं डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि इसकी क्या सिम्टम आती हैं। जाहिर है इसमें मतली इन्वॉल्व होती है, बदहज़मी होती है, पेट में गैस का अगर बहुत ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाए तो नथिंग लाइक दैट। नक्स वामिका को आपने जहन में रखना है। नक्स वामिका की जो सेफ पोटेंसी है, ये कभी भी मदर टिंचर में इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये जहर होता है। तो 30 से ऊपर के पोटेंसी की तरफ आप लोगों ने जाना है। और ये नक्स जो है, ये वैसे भी दूसरे खाने अगर ख़राब खाने और ऐसे खा लें तो बहुत अच्छा काम अदा करती है, यानी कि जहर को जहर काटती है, आपने सुना ही होगा। अगली मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम है। आर्सेनिक एल्बम भी हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर अंडा खाने के बाद आपको दस्त लग जाए या पेशेंट को दस्त लग जाए और कमज़ोरी हो जाए और बदहज़मी की शिकायत हो, तो आर्सेनिक एल्बम की सिंगल डोज अच्छा काम करती है। पोटेंसी अगर आप पूछें तो 30 से इसको इस्तेमाल करवाना स्टार्ट करें, क्योंकि ये भी एक किस्म का जहर ही होता है। तो आपने 30 से ऊपर पोटेंसी इसकी इस्तेमाल करवानी। कभी भी मदर टिंचर या इससे नीचे, मदर टिंचर से नीचे की पोटेंसी क्या होगी, तो मदर टिंचर आपने कभी भी इसको इस्तेमाल नहीं करवानी। अगली मेडिसिन लाइकोपोडियम आपकी स्किन पर। पेट में अगर गैस हो जाए, उबारा महसूस हो, तो लाइकोपोडियम एक अच्छी सिलेक्शन हो सकती है। लाइकोपोडियम के पेशेंट को बहुत सारे मसले होते हैं, लेकिन मैदे के मसले सरे फहरिस्त होते हैं। और मैदे में अगर लाइकोपोडियम का मरीज़ हो और मैदे का मसला ना हो, तो कभी भी लाइकोपोडियम की मेडिसिन नहीं बनती। बाज़ औक़ात लाइकोपोडियम के पेशेंट को जिगर के मसले भी होते हैं। और लाइकोपोडियम के पेशेंट की एक और प्रॉपर्टी ये है कि उसको भूख बहुत जल्दी लगती है। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो तो लाइकोपोडियम को ज़रूर ज़हन में रखिएगा। एक और मेडिसिन सल्फ़र, जो कि सल्फाइड मेडिसिन है, पॉलीक्रिस्टल मेडिसिन है। खाने के बाद अगर बदन में गर्मी बढ़ जाए, सल्फ़र की एक प्रॉपर्टी ये है कि इसमें गर्मी जलन लाजमी होती है और मैदे के मसलों में बदहज़मी का सामना करना पड़ता है, गैस के मसाइल होते हैं। तो ये दवा उन लोगों के लिए बेहतरीन तोहफ़ा है जो तेज़ाबियत का शिकार होते हैं और जलन का शिकार होते हैं। तो ऐसे लोगों में
सल्फ़र बड़ा अच्छा काम करती है। सल्फ़र वैसे भी पॉलीक्रिस रेमेडी है और हर डॉक्टर के क्लिनिक पे हम वक्त मौजूद होती है। अगर अंडा खाने से सूजन, जलन और खारिश महसूस हो तो एपिस मेलेफिका, जो कि शहद की मक्खी से बनने वाली मेडिसिन है, आपको पता ही है, बहुत ख़ास दवा है। स्पेशली ऐसे डंक महसूस हों जो कि मतलब मक्खी से काटने की टाइप हो, जलन महसूस हो ऐसी, तो उन मेडिसिन के लिए आपने एपिस मेलेफिका को जहन में रखना है। मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो कि अलामात बताएं दुआ पूछो के नाम से है। इसके 2 वर्जन चल रहे हैं। एक में चूँकि 1000 या 1050 मेंबर्स की गुंजाइश होती है, वो पूरा हो चुका हुआ है। हमारा अगला ग्रुप भी को 300 मेंबर्स उसके भी हो चुके हैं। तो अगर आप उस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उसका तरीकाकार ये है कि आपने मुझे अपना नाम, शहर का नाम भेजना है और मैं आपको लिंक भेज दूंगा। आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। जैसा कि नाम से जाहिर है कि अलामात आप बताएंगे हमें, हम उसकी आपको दुआ बताएंगे होम्योपैथिक के उसूलों के मुताबिक। तो आज के लिए इतना ही। मैं डॉक्टर अकील जावेद फ्रॉम लाहौर, पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ द टाइम टू साइन ऑफ। अल्लाह हाफिज़।